वेट के वक्त कराया। गौतम जी, आपका स्वागत है। आपने बहुत लंबे समय तक सब कुछ कवर किया है राजनीति। आप क्या मानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के लगातार ये नीचे राजनीतिक तौर पर आने के क्या कारण हैं? टिकट डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहा इस बार का? आकाश आनंद वाला जो घटनाक्रम था, इसको आप किस तरह से देखते हो? ये बहन जी का जो ये कदम उठाया गया वो असुरक्षा की भावना के तहत उठाया गया है। आकाश आनंद इस बीच बहुत तेजी से उभर रहे थे। पीछे अभी सिर्फ 9 रैलियां किए थे। 9 रैलियों में वो युवा वर्ग, खासतौर से दलितों में बहुत तेजी से हाईलाइट, और उनका जो बहन जी की जो राजनीति है वो 1970 वाली दशक की है, और ये कर रहे थे वर्तमान वाली राजनीति। ये हर एक से मिल रहे थे, हर एक से जान रहे थे, और संपर्क इनका बढ़ रहा है। यूनिवर्सिटी के भी बच्चों से मिले थे, हर एक से मिल रहे थे, प्रोफेसर से मिले, विदेशी एनआरआई लोगों से मिल रहे थे। ये हमारे पास सूचना आ रही थी। तो ये बहन जी को ये रास नहीं आता है कभी भी। उनके यहाँ सिर्फ वन मैन आर्मी है, सिर्फ हमारे अतिरिक्त। अगर ये बहन जी के भतीजा ना होता तो इसको पार्टी से तत्काल निकाल देती, ये है। और यही बात है, उनको अपनी असुरक्षा के तहत ये लगा कि ये पार्टी को टेक ओवर कर लेंगे, तो ये है। ये तो आपने नया बात कह दी, ये बात तो किसी ने अभी तक नहीं कही। लेकिन उत्तराधिकारी बनाए थे, आज नहीं कल वो टेक ओवर करते, तो अपने ही भतीजे से किस बात की सुरक्षा? नहीं, वो इस बात से डर रही हैं कि हम बसपा को बहुत लंबे समय, बहन जी अपने सामने किसी को खड़े नहीं होने देना चाहती हैं। इतने अच्छा। तमाम नेता आए और गए। गंगाराम अंबेडकर जी बहुत हमसे अच्छी तरीके से परिचित हैं। हम लंबे समय से हमने बहुत लोगों को देखा है। तो ये बहन जी का ये जो दाव है, बहुत घातक, आत्मघाती कदम है। इससे आप देखिए, दलित इस समय युवा है, वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। बहन जी ये क्या दलित यूथ आकाश से कनेक्ट हो गए थे? हाँ, कनेक्ट हो रहा था, वैसे बहुत तेजी से कनेक्ट हो रहा था। अब इस कदम से आप देखिएगा, चंद्रशेखर आजाद के प्रति लोगों का रुझान बढ़ेगा, दलितों के जो युवा हैं अधिकतर उसको। और हम अभी उत्तराखंड गए थे, नगीना में गए थे, तो चुनाव के बाद हमने देखा वहां पर दलित और मुस्लिमों ने ठीक से कायदे से वोट दिया है। तो ये बहुजन समाज पार्टी का आप क्या भविष्य फिर देखते हो, और आपको लगता है कि इस बार चुनाव में कैसा रहेगा? ये काफी दो चरणों के चुनाव में हमें लगता था कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, लेकिन जो ये कदम इन्होंने उठा दिया आकाश आनंद को लेकर, उससे बहुत बड़ा झटका लगा है। मनोबल, कार्यकर्ताओं का मनोबल गिर गया है। अच्छा जी, और इसका नुकसान इनको बहुत ठीक ठाक होगा। और ये जो टिकट वगैरह बट रहे हैं, ये नहीं, टिकट तो जो जहां जीतते दिख रहे थे या जहां लड़ते दिख रहे थे वहां बदल दिए। अब ये थ्योरी चल रही है, लोग तमाम जब बसपा के अब बदत उन्होंने छोड़ दिया या हुआ अलग विषय। भाई बस्ती वाले को तो पता भी नहीं चला कि उसने छोड़ा या छुड़ाया। यही तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि थ्योरी ये चल रही कि ये टिकट किसी के इशारे पर बदले गए हैं, किसी को जिताने। आजमगढ़ मुसलमान प्रत्याशी, कन्नौज मुस्लिम प्रत्याशी, फिरोजाबाद मुस्लिम प्रत्याशी, बदायूं मुस्लिम कैंडिडेट, राजनाथ सिंह के खिलाफ भी मुस्लिम कैंडिडेट। ऐसा नहीं है, संभाव से बहन जी ने सबके यहाँ लगाया है। जी जी, कैसे देखते हो आप? कुछ ज्यादा नहीं मुसलमानों को टिकट दिया है? नहीं, ये तो बहन जी हमेशा से मुसलमानों को टिकट देती है। ये 2007 से लेकर आप देखिए, कंटिन्यूअस वो हमेशा से मुसलमानों को पर्याप्त राजनीतिक भागीदारी देती आई हैं। लेकिन मुस्लिम समाज जिस तरीके से वो कहती हैं, लेकिन उस तरीके से उनको। अच्छा, ये बताओ, 3 चरण की वोटिंग हो गई, आप तो पत्रकार हो, सबसे बात करते होगे जी। ये जिसको दिए हैं 25 टिकट, 22 टिकट, जी नहीं, हमको नहीं लगता है बहुत ज्यादा सफलता मिलेगी। ये 2022 वाला ही रिजल्ट इनके पास सामने आने की हमें संभावना नजर आ रही है। नहीं दे रहा है जी, ये जिसको 22 टिकट दिए वो दे नहीं रहा है। ना, बहुत नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनका लगाव तो उसी पार्टी से है जिससे, सपा से। अरे ठीक है, वीरेंद्र जी आ गए, वो भी इसको एनालाइज करेंगे और बताएंगे।